नमस्कार, मैं रवि कुमार। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम जाने कि जो हेलो एल्केन है वो कैसे इसका निर्माण होता है, उसके बाद में फिर देखेंगे हम हेलो एरीन। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका है वो हेलो एल्केन है। देखिए प्यारे बच्चों, ये बोर्ड से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करें जो हेलो एल्केन है वो किसको कहा जाता है। हेलो एल्केन मतलब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे यदि कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। हेलो, इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। एल्केन, ये हेलो एल्केन हुआ। हेलो एल्केन। अब इसको डेफिनेशन में यदि हम लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि हेलोजन परमाणु द्वारा, इसकी यदि परिभाषा की हम बात करें, परिभाषा क्या होगी इसकी, देखें। हेलोजन परमाणु द्वारा कार्बनिक या हाइड्रोकार्बनों में से एक या अधिक कार्बन परमाणु, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापित करता है, तो हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम? हेलो एल्केन कहते हैं। जिन्हें इसको बोल सकते हैं हम हेलोजन व्युत्पन्न, या ऐसे यहां पर लिख देंगे, या हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन है कि हेलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोकार्बनों में से तो आगे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे करके आप इसको देख लें। जैसे यदि आपके पास में क्या है, आपके पास में CH4 है, मैं इसको लिख दूं C, और इसका मैं हेलोजन के द्वारा क्या करा दूं, प्रतिस्थापन करा दूं। देखें जरा, यदि ये एक हाइड्रोजन को लेकर के, यानी कि एक हाइड्रोजन को लेकर के निकलता है तो बनेगा H और X, ठीक है। उसके बाद में ये इसमें ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स से डाई की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा CH और H, और ये हो गया X। ये जो पार्ट है आपका, ये जो बन करके आया है, ये क्या कहलाएगा? एल्किल बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप और भी रिएक्शन कर सकते हो, जैसे छोटे छोटे आप इसको जान लें। देखिए जरा, ये हेलो एल्केन है आपका, या इसको क्या बोलेंगे? एल्किल। ये एल्किल हो गया और ये हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड। तो ये भी आपके 2 प्रकार के होंगे, क्योंकि इसमें कार्बन के आधार पर इसको कार्बन
इसके कार्बन पर जो जुड़े हुए हैं आपके हैलोजन, उसकी संख्या के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। तो इसकी भी हम बात कर लें। जैसे साथ के साथ यदि आपको मिलता है कहीं पर इस तरीके से आपको दिखता है CH3CH और ये Cl, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ऐसी फॉर्म यदि आपको नजर आती है तो ये आपको कहलाएगी जेमिनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जेमिनल कहलाएगा ये। और यदि आपको क्या मिलता है दूसरा, या करके देख लें उसको भी, CH3CH और इसको मैं CH2 और यहाँ भी Cl और यहाँ पर भी Cl, यदि अलग अलग परमाणुओं पर आपको क्या मिलता है, हेलोजन एटम मिलता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? विसिनल कहलाएगा। ठीक है। तो ये दो फॉर्म आपकी कार्बन पर उपस्थित हेलोजन की संख्या के आधार पर। तो वैसे तो इनको और भी अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, तो अभी क्लासिफाइड हम इसको करने वाले हैं। तो देखें जरा, अगला टॉपिक इसका क्या है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखें प्यारे बच्चों, इसका वर्गीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण देख लें इसका क्या है, या Cl क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल। तो देखें जरा इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो प्यारे बच्चों, इनको पहले हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, जो आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को जो है परमाणु की संख्या, उसके हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु एटम की संख्या के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो ये आपका पहले हो जाएगा 3 भागों में। इसके 3 भाग है। सबसे पहला है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा है डाई हेलो एल्केन, और तीसरा है पॉली हेलो एल्केन। तो 3 है इसमें। इसको देखें, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है और संकरण के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? संकरण के आधार पर। तो मैं लिख दूं यहां पर संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर। तो पहला है आपका यानी कि sp3 संकरण के आधार पर, दूसरा है sp2 संकरण के आधार पर, तीसरा है sp संकरण के आधार पर। अब कौन कौन से होंगे, तो पहले इसकी बात कर लें हम। ये होगा आपका CH3 CH2 और X, इस तरीके का, यानी कि इस वाले कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होना चाहिए? sp3। और दूसरा देख लें, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड X। इस वाले कार्बन परमाणु पर कौन सा बॉन्ड है? कौन सा संकरण है? sp2। और तीसरा है आपका, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा है? sp3 संकरण, यानी कि इस वाले कार्बन परमाणु पर कौन सा है? sp3 संकरण। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं।
जरा देखें, सबसे पहले इसका मैं क्लासिफाइड करता हूँ इसको सारे को दोबारा से, तो देखें जरा। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं आप मोनो, ये है मोनो हेलोएल्केन, और इसमें जो संकरण है वो sp3 होगा, और संकरण के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने। सबसे पहले देख लें आप, संख्या के आधार पर आपको पता लग रहा है कि जो है sp3 संकरण वाले 3 प्रकार के यौगिक इसमें आने वाले हैं। देखें जरा, सबसे पहले कौन कौन से हो सकते हैं ये। और एक बात और बता दूं, ये इसमें प्राइमरी यानी कि फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री और टर्सरी यानी कि थर्ड डिग्री, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, पहला है एल्किल हेलोएल्केन, ये होगा एल्किल हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। अब इसमें कौन सा होगा, जैसे अब मैं बात करूं, जैसे CH3 और CH2 और आपका X, तो देखें जरा, ये वाले जो कार्बन है, इस कार्बन पर संकरण है sp3, है ना, पता ना आपको, sp3 संकरण हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, और 2 इसमर हो जाएंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा sp3 संकरण। तो ऐसे यौगिक को हम बोलेंगे एल्किल हेलोएल्केन। क्या बोलेंगे इसको? एल्किल हेलोएल्केन। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आया होगा। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखें जरा, मैंने लिखा CH3 और CH और यहां पर लिख दूंगा CH3, और ये हो गया X। देखें जरा, यहाँ इसकी बात करते हैं यदि हम, तो ये होगा फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन, और यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा, 2 कार्बन से घिरा हुआ है कार्बन, तो ये होगा सेकंड डिग्री यानी कि सेकंड डिग्री एल्किल हेलोएल्केन। और इसका क्या होगा, ये आपका फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखें इसका। तीसरा एग्जाम्पल में क्या होगा, मैंने बताया आपको, संकरण के आधार पर इसमें भी फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री और टर्सरी थर्ड डिग्री तीनों प्रकार के आपको हेलोएल्केन इसमें मिल रहे हैं, और इनको किस नाम से जाना जाता है? एल्किल हैलाइड के नाम से। तो एल्किल हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड के नाम से इनको जाना जाता है। तो पहला एग्जाम्पल देखने प्यारे बच्चों ये है, और सेकंड एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा देख लें, CH3 C और ये X हो गया, और ये हो गया CH3 और यहाँ पर भी CH3। लेकिन ये वाला कार्बन परमाणु 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये हो गया आपका टर्सरी, थर्ड डिग्री हेलोएल्केन। तो ये आएगा थर्ड डिग्री एल्किल हेलोएल्केन। यह हैलाइड, आप इसको हैलाइड लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड। तो ये आपके तीनों हो गए इसमें। ऐसे ही आपका कौन सा है, दूसरा वाला है। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, ये मिटा दूं। देखें जरा, ये आपका एलिलिक होगा, एलिलिक। एलिलिक, और इसको एल्काइलिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एल्काइलिक। एल्काइलिक लगा दोगे इसमें, एल्काइलिक हैलाइड, और ये होगा एलिलिक हैलाइड। ठीक है, हेलोएल्केन। तो देखें जरा, ये भी आपका ऐसी होगा बिल्कुल। इसमें भी क्या होगा, संकरण होगा। तो ये कौन से होंगे जरा देख लें, CH3 और डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और X। देखें जरा, ये वाला जो कार्बन है, इस पर जो संकरण है वो है sp3 संकरण है ये। लेकिन इससे जुड़ने वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस पर संकरण sp3 नहीं है। इसी गुण के कारण इसको कहा जाता है एलिलिक हेलोएल्केन या एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये भी आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इसकी बात करें तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी यानी कि फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री एलिलिक और हैलाइड या हेलोएल्केन। ठीक है, सेकंड है इसका। दूसरा एग्जाम्पल देख लें,
ये इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड देखें इसका, ये हो गया आपका CH2 और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3 और ये हो गया X। तो ये वाला कार्बन कौन सा हुआ? सेकंड डिग्री। तो देखें जरा, ये हो गया सेकंड डिग्री और एलिलिक और हेलो एल्केन। और उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल इसका है, तीसरा एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C और CH3 और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर X। तो कौन सी होगी ये टर्सरी हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर एलिलिक, एलिलिक हेलो एल्केन। अब देखें प्यारे बच्चों, तीसरा वाला ये है आपका बेंजेलिक। ये आपका बेंजेलिक, इसको बोलेंगे बेंजेलिक, बेंजेलिक हेलो एल्केन। तो इसका तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको इसमें भी देख लेना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप इसको हो सकते हैं। और बेंजीन के साथ में आपको इसको लिखना है, ये बेंजीन रिंग है, ये लो, और इसमें CH2 और X। तो ये हो गया बेंजिलिक और हेलो एल्केन। तो ये कौन सा है? फर्स्ट डिग्री है, तो इसको लिख देंगे फर्स्ट डिग्री। और यदि आप देखें इसमें दूसरा आप बना देंगे, ये लो, और इसमें ये C इधर भी बना दोगे एक ऐसी, ये लो, दो बेंजीन CH और ये आपका, ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री डाई बेंजोलिक हो जाएगा। तो मैं बेंजोलिक ही लिख दूँ क्योंकि यहाँ पर नामकरण तो अभी नहीं किया जा रहा है। बेंजोलिक हेलो एल्केन। और टर्सरी वाले में आप इसमें तीनों तरफ क्या लिख दोगे? एरोमेटिक यौगिक जोड़ दोगे। यहाँ पर मैं AR करके लिख दूँ और यहाँ पर भी AR, और इससे जोड़ दोगे आप, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? टर्सरी। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मोनो हेलो एल्केन का क्या है? संकरण के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, एलिलिक, हेलो एल्केन और एलाइलिक और बेंजाइलिक, तीनों का मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देखें जरा आगे। तो देखें जरा प्यारे बच्चों, ये है अगला आपका sp2 संकरण के आधार पर। तो इसमें भी मैं इसके दो भाग लिख दूं। एक तो है आपका इसमें विनाइलिक, विनाइलिक हेलो एल्केन, और दूसरा है आपका एरिल हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो देखें जरा इसमें, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, इसमें आपको देखना है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और X, ये वाला। देखिए ये कार्बन परमाणु सीधा आपका किससे जुड़ा होना चाहिए? जिसके पास में संकरण कौन